पश्चिमांचल प्रदेश बनाए जाने को लेकर गरमाई पश्चिमी यूपी की सियासत अभी सामान्य नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर हाईकोर्ट की पश्चिम बेंच को लेकर वकीलों ने आवाज बुलंद कर दी है। पश्चिमी यूपी में आने वाले 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर बुधवार को अपने जिलों में सड़कें जाम कर धरना प्रदर्शन किया। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं अपना आंदोलन को लेकर बिजनौर के जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष एसके बबली ने क्या कहा। सरकार ने सस्ता सुलभ न्याय देने के लिए वायदा किया था जनता से, इसके अनुपालन में हाईकोर्ट की बेंच की पश्चिम उत्तर प्रदेश से मांग कर रहे हैं सन 82 से। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के 22 जिले हाईकोर्ट बेंच को लेकर हड़ताल पे हैं, जाम लगा। आइए अब आपको बताते हैं कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने की मांग कब से उठ रही है। पश्चिमी यूपी के मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने की मांग के पीछे तर्क है कि यह पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व होने के साथ प्रमुख औद्योगिक नगरी और देश की सबसे पुरानी सैन्य छावनियों में से एक है। पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच बनाने की मांग सबसे पहले वर्ष 1956 में यहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े वकीलों ने उठाई थी। इसके बाद सन 1976 में जब यूपी में कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार थी तो पश्चिम में खंडपीठ का स्थापना प्रस्ताव पारित किया गया था। पश्चिम बेंच को लेकर 1986 में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में मांग बुलंद की थी। अटल जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। इसी साल कांग्रेस सरकार के विधि मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज ने भी संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी सरकार सैद्धांतिक रूप से पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की जरूरत को स्वीकार करती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो पश्चिम में बेंच स्थापित किए जाने को लेकर जसवंत सिंह आयोग गठित किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी बेंच स्थापना को जरूरी बताया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यूपी में जनता दल की सरकार के दौरान सीएम राम नरेश यादव के अलावा कांग्रेस के बाबू बनारसी दास और बसपा से मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपने अपने शासन के दौरान पश्चिमी बेंच स्थापना के प्रस्ताव पारित कर अपनी संस्तुति सहित केंद्र को भेजी, लेकिन इस पर केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। पश्चिमी जिलों के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि प्रयागराज के मुकाबले लाहौर उनके नजदीक है। प्रयागराज की मेरठ से दूरी करीब 637 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान केवल 488 किलोमीटर दूर है। यहाँ के अधिवक्ताओं का तर्क भी है कि पश्चिमी जिलों के सिविल और क्राइम मिलाकर करीब 7.5 लाख मुकदमे प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इससे चाहे वह वादकारी हो या आरोपी या फिर उनके वकील, सभी को हर महीने इतनी लंबी दूरी का चक्कर काटना पड़ता है। कानून के जानकारों की माने तो सरकार अगर तनिक भी गंभीर हो तो इसके लिए कोई बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। राज्य सरकार से प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार उसे सहमति प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजती है। इस पर एक विधिक कमेटी अपनी रिपोर्ट लगाती है। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई पूरी हो जाती है। एक दूसरा विकल्प भी बताया जाता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो कानूनी राय लेकर खंडपीठ गठन का बिल संसद में पारित करा सकती है। फिलहाल चुनावी मौसम है। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में लोकसभा की 31 सीटें हैं। ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर हुंकार भरी तो इसका नतीजा क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।